बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। इंडिया इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है और शुरुआती 2 मैचों के लिए इंडिया की जो टीम है वो अनाउंस हो गई है। इस बीच जब इंडिया इंग्लैंड या फिर कोई भी टीम आती है भारत में खेलने के लिए सीरीज, चलो अभी इंडिया इंग्लैंड सीरीज की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया आई थी लास्ट ईयर या उससे पहले कोई भी टीम आती है तो ये जरूर बात होती है कि इंडिया का जो विकेट है वो कैसा मिलेगा, यानी कि पिच कैसा बिहेव करेगी। और फिर जब सामने वाली टीम जल्दी आउट हो जाती है या फिर मैच के जो रिजल्ट हैं वो आ जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, तो तमाम ये चर्चा रहती है कि इस तरह की विकेट मिली जो स्पिन को फेवर कर रही थी, अपने हिसाब से विकेट बनाई गई। तो इस बार जब इंग्लैंड आ रही है तो ये चर्चा फिर से आगे बढ़ रही है कि कैसा विकेट मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के दिमाग में भी वो खौफ है ना कि अगर स्पिन फेवर करेगा इंडिया में तो स्पिनर्स तो इस बार 4-4 चुने गए हैं इंडियन टीम में, और वहाँ पर आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और इसके अलावा कुलदीप यादव, 4-4 ऐसे स्पिनर हैं जो छोड़ेंगे नहीं। तो इस बीच ये चर्चा है, लेकिन इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं ऑली पॉप, वो भी इस दौरे पर आ रहे हैं, इंग्लैंड की टीम का हिस्सा हैं और अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है। युवा खिलाड़ी हैं लेकिन अब इन्हें देखती आई थिंक 2018 में इन्होंने टेस्ट में डेब्यू कर लिया था और उसके बाद से ये इंग्लैंड की टीम का अहम हिस्सा हैं और इनके ऊपर नजरें रहती है अब इंग्लैंड की टीम की, ये अच्छा परफॉर्म करे। तो इनका एक बयान आया है और वो विकेट्स को लेकर ही है, तो वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की पिच की ये उम्मीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पिच स्पिन को फेवर कर भी लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो आप इनका ये बयान पढ़ सकते हैं, ये वही कह रहे हैं कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ आउटसाइड नॉइज एंड पिचेस कैन बी अ मासिव पॉइंट टॉकिंग पॉइंट, बट यू हैव टू रिमेंबर द 2 टीम्स आर प्लेइंग ऑन द एग्जैक्ट सेम विकेट। मतलब ये कह रहे हैं कि तमाम विकेट्स की बात होती है, लेकिन एक चीज़ आप ये सोचिए कि जो दोनों टीमें हैं वो सेम विकेट पर खेल रही होती है तो हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आपको याद होगा साल 2021 में फ़र्क पड़ा था और जब वो अहमदाबाद का विकेट पिंक बॉल टेस्ट मैच था और जल्दी खत्म हो गया, तकरीबन 2 दिन में ही वो मैच खत्म हो गया, तो तमाम रिएक्शन आए। इस बीच जो ऑली पॉप है वो कहते हैं कि विकेट से हमें फ़र्क पड़ता नहीं है और जो विकेट्स को लेकर बातें होती है, पिच को लेकर बातें होती है, वो लगातार चलते रहती है वो। और आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात कर ले, उसमें तमाम रिएक्शन आए थे, लेकिन हम 2021 वाली सीरीज़ की बात करेंगे जब वो अहमदाबाद टेस्ट मैच हुआ था और 2 दिन में ख़त्म होने के बाद तमाम रिएक्शन आए थे। तो आगे आप एक बयान देखेंगे वहाँ से माइकल वॉन का, तो वो बयान आप देखिए, वो उसी टेस्ट मैच के बारे में बात कर रहे हैं। शुरुआती 2 टेस्ट मैच चेन्नई में हुए थे, तीसरा टेस्ट मैच वहाँ पहुँचा था अहमदाबाद में, तो वो वही कह रहे हैं कि इंडिया वॉन द 3rd टेस्ट बट इट वॉज अ सैलो विक्ट्री, इनफैक्ट देयर वॉज नो विनर्स फ्रॉम दैट गेम एट ऑल। तो उस दौरान और भी रिएक्शन आए थे, तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, कुछ ने सपोर्ट में भी करा था, जैसे कि नेथन लियोन का एक मुझे बयान आ जाता है, उन्होंने कहा था कि जब सीमर्स को विकेट मिलते हैं तब कोई कुछ नहीं करता, स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं तब इस तरीके से बातें हो रही है। तो ऐसा भी होता है कि कहीं पर सीमर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिर रोहित शर्मा एक रिप्लाई दे देते हैं, वहाँ पर उस समय वो कप्तान नहीं थे भारतीय और वहाँ पर वो एक बल्लेबाज के तौर पर टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनसे जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, आपको पूरा बयान दिखा रहे हैं। मतलब इनका कहना यही था कि जो बातें होती है विकेट्स के बारे में, तो इस तरीके का विकेट्स तो मिलता आ रहा है, इस तरह की पिचेस आपको इंडिया में दिखेगी जहाँ पर स्पिन फेवर करता है और हर कोई अपना होम एडवांटेज यूज़ करता है। जब हम बाहर जाते हैं तब तो इस तरह की बातें नहीं होती है, तो हम अपने घर में जब खेलते हैं और जीत जाते हैं तो इस तरह की बातें क्यों की जाती है। तो ये पिचेस को लेकर चर्चा चलती रहती है। अभी जैसे हाल फिलहाल में आपको याद हो इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में केप टाउन टेस्ट हुआ था, उसके बाद भी रोहित शर्मा ने खुलकर बात की थी पिच के बारे में, आपको एक बार वो बयान दिखा देंगे। इसमें आपको पता ही है कि उन्होंने कहा था कि जब इस तरीके से हमारे इंडिया में मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप की खासकर बात कर रहे थे, तो पिच की बारे में बात होती है तो आप उसको कैसे पुअर पिच करार दे सकते हैं जिस पिच पर एक बल्लेबाज 100 लगा देता है। तो इस तरह की चीज़ें आईसीसी को देखनी चाहिए और जो रेटिंग वगैरह देते हैं ना पिचेस को, उस हिसाब से फैसले जो लेती है आईसीसी वो सही फैसले लेने चाहिए, ना कि कंट्रीज़ को देखकर फैसले लेने चाहिए कि भाई किस कंट्री का विकेट कैसा है। ये सबके लिए पैमाना एक बराबर रखना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पिच पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, तमाम आपको जो बयान दिखा रहे हैं पुराने, आप कहेंगे कि अब इन बयानों का क्या मतलब यही है कि अब इंग्लैंड जब आएगी इंडिया तो चर्चा फिर से होगी, क्योंकि विकेट्स में जो आपको दिखाई देगा वो थोड़ा सा तो स्पिन को मदद करने वाला दिखाई देगा, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी कंडीशंस होती है और इंडिया में जब इंग्लैंड खेलने आएगी तो उन्हें भी पता है कि यहाँ पर स्पिन को फेवर करने वाली विकेट मिलेगी, तभी वो अपनी तैयारियों के साथ आ रहे हैं और तभी तो ये एक दौरा हो जाता है ना कि आप विदेश जा रहे हैं, वहाँ क्या करते हैं। जब इंडिया
इंग्लैंड जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है, तो पता है ना कि इंग्लैंड में जाकर आपको स्विंग खेलनी है, साउथ अफ्रीका में बाउंस मिलेगा आपको बहुत अच्छा। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वहाँ कंडीशन अलग मिलेगी। अदरवाइज़ तो फिर इंग्लैंड के लिए भी मुश्किलें नहीं होती। बाकी इंग्लैंड की बात करें तो पिछले 12 साल में अगर कोई ऐसी टीम है जो भारत को घर में आकर टेस्ट सीरीज़ हरा के गई है तो वो इंग्लैंड की ही टीम है। आप एक बार अगर देखें पिछले दौरे जो इंग्लैंड ने पिछले 10 सालों के बिना पर हम बात कर रहे हैं, 12 साल, आप 2010 से 2024 तक की बात कर रहे हैं, 14 साल के अंतराल की बात की जा रही है जिसमें इंग्लैंड इंडिया आई है टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। तो एक टेस्ट सीरीज़ वो जीत के गए हैं, 2012-13 वाली आप टेस्ट सीरीज़ जीते देखेंगे। वहाँ पर एलिस्टर कुक का कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। इंग्लैंड वहाँ जीती थी वो सीरीज़ और 2-1 के मार्जिन से जीती थी। फिर इंग्लैंड 2016-17 में आई, वहाँ पर इंग्लैंड हार गई और एक भी मैच नहीं जीत पाई, 4-0 से वहाँ इंडिया जीता। वो सीरीज़ आपको याद होगी, करण नायर का 100 आया था उस सीरीज़ में। 2020-21 की सीरीज़ की हम बात करेंगे जो अभी आपको बताया भी हमने कि 3-1 से वहाँ इंडिया जीती थी। पहला टेस्ट मैच वहाँ पर जीत गया था इंग्लैंड, जो रूट का उसमें आई थिंक 100 था और वो मैच जीता था। लेकिन उसके बाद हमारे जब अक्षर पटेल आए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अश्विन थे उस सीरीज़ में। तो इस तरीके से रहा उस सीरीज़ का हाल। बाद में बहुत ज़्यादा चर्चा भी उठी जब तीसरा और चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला गया था विकेट्स को लेकर। लेकिन ऑली पॉप जो कहते हैं कि हमें कोई विकेट से मतलब नहीं पड़ता कि किस तरीके का विकेट हमें मिलेगा, किस तरीके से वहाँ पर पिच बिहेव करेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपने गेम पर नज़र रखेंगे और विकेट्स तो दोनों ही टीमों के लिए सेम रहते हैं, तो हम देख लेंगे जैसा होगा। तो इसमें आपको बता दें कि ऐसा अब आगे क्या होगा ये देखेंगे, क्योंकि किस तरीके से इंग्लैंड की टीम परफॉर्म करती है उनके लिए भी एक ये बड़ा कंपटीशन होगा कि किस तरीके का वो परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसे इसके बाद उन पर भी नज़रें होगी कि इंडिया आकर वो क्या करेंगे। और WTC के लिहाज से तो दोनों ही देशों के लिए ये सीरीज़ बहुत अहम है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंग्लैंड के लिए इस बार इंडिया में आकर पिचेस इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाली है या नहीं, या फिर अभी तो ऐसे ही बयान दिया जा रहा है लेकिन जब विकेट्स मिलेंगे और इंग्लैंड की टीम का परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आएगा तो इंग्लैंड कहीं फिर से तो सवाल नहीं उठाएगी कि नहीं हमें तो पिच यहाँ पर ऐसा मिला है वैसा मिला है। तो आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।